स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपने होम साइंस चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग क्लास पढ़े जा रहे होंगे और क्लास को डेली ले रहे होंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चनों का भरमाल है। आज हम देखेंगे संकट अर्थात भौतिक संकट क्या होते हैं और रासायनिक संकट क्या होते हैं। जैविक संकट पिछले लेक्चर में हमने समझ लिया था। यदि नहीं लेक्चर को देखे हैं तो पिछला वाला लेक्चर जरूर देखिए, क्योंकि क्वेश्चन का भरमाल है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछ लिए जाते हैं। जितने भी लोग होम साइंस की तैयारी कर रहे हैं ना, बिल्कुल भी क्लास को ना छोड़िएगा। ऐसा ना समझिए कि मैं यूट्यूब का वो प्रचार कर रही हूँ कि क्लास को मत छोड़िएगा, क्लास पूरा देखिए। देखिए, मैं आपके फायदे के लिए कह रही हूँ, आपकी भलाई के लिए कह रही हूँ कि क्लास को बिल्कुल ना छोड़िएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि भौतिक संकट क्या होते हैं और रासायनिक संकट क्या होते हैं। तो अनेक प्रकार के इसमें से इन चीजों को बताया है जहां से क्वेश्चन आयोग पूछता है। और देखिए, मैं बार बार कहती हूँ कि आयोग जिन भौतिक संकटों का पालन किया होगा वही सही भी मानेगा, वही ऑप्शन आपका सही भी मानेगा। आप अपने मन से मनगढ़ंत भौतिक संकट को तुक्केबाजी मार के आएंगे एग्जाम हॉल में, अपने मन से सही करके आएंगे, करेक्ट करके आएंगे, तो उसे एग्जामिनर नहीं मानेगा, है ना। फिर आप पछताते रहते हैं, कहते हैं कि ये तो सही है, इसे क्यों एग्जामिनर गलत किया। तो ये क्लास पढ़ा करिए ना, पूरा थ्योरी पढ़ा करिए ना। एनसीईआरटी का बुक मैं पढ़ाती हूँ, यहीं से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाते हैं। हर क्वेश्चनों को यहाँ से मिलना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप क्लास को देखा करिए, क्लास को पढ़ा करिए, है ना। जो क्लास आपको पढ़िए, मैं बार बार कहती हूँ कि स्पीड वे में पढ़िए क्लास को। जो क्लास आपको पता हो के उस क्लास को दोबारा ना पढ़िए, नेक्स्ट अगली क्लास पे पहुंच जाइए, है ना। तो जितने भी टाइम है आपके पास, मुट्ठी बंद करके उन टाइमों को अपना इस्तेमाल करिए। आइए आगे बढ़ते हैं कि क्या हमें पढ़ना है। खाद्य सुरक्षा के बारे में हमने बहुत अच्छी तरह जाना। इसके साथ हमने जाना कि अविषालुता किसे कहते हैं और संकट को परिभाषित करने वाले कारक किसे कहते हैं, अर्थात वो कौन से खाद्य पदार्थ हैं जो संकट भी उत्पन्न करते हैं। तो आप बेचारी संकट को भोज्य पदार्थ को मत दोष दीजिए। आप इसके, जो ये संकट आप उत्पन्न करते हैं ना, इसके जिम्मेदार आप स्वयं खुद हैं, है ना। जितने भी आप क्वेश्चन आप अपने गलत करके आते हैं उसके भी जिम्मेदार आप खुद हैं। और जिन भी खाद्य पदार्थों का नियम से फॉलो नहीं करते हैं और तरह तरह के रोगों से आप ग्रसित होते हैं ना, तो ये भी आपकी ही गलती है। केवल और केवल आपकी गलतियों की वजह से क्या होता है, आप तरह तरह के रोगों से, तरह तरह के संकट से क्या होते हैं, घिर जाते हैं, है ना। तो इन चीजों को हमने क्लास में बहुत अच्छी तरह पढ़ा। थोड़ी सी हल्की सी एक कदम मैं पीछे बढ़ जाती हूँ। आप सोचेंगे कि हर कोई दुनिया में आगे बढ़ता है, मैम पीछे की तरफ चलती हैं, तो ये पढ़ाई है फ्रेंड्स, है ना। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने लक्ष्य की प्राप्ति करिए, लेकिन ऐसे पढ़ के करिए। पढ़ाई में तो जितना हम पीछे का भी रिवीजन करते हैं ना, उतना ही मजा रहता है, मस्ती के साथ उतना ही अच्छे से हमारी रिवीजन होती है ना। तो पढ़ाई में तो बार बार पीछे का भी देखते रहिए, पढ़ाई को नहीं सोचना चाहिए कि हम पीछे का। तो आइए एक कदम पीछे करते हैं, फिर आगे को वो कदम करते हैं, है ना। तो पीछे हमने क्या पढ़ा था कि अविषालुता पढ़ा था और संकट को परिभाषित करने वाले खाद्य पदार्थ पढ़े थे, है ना। तो अविषालुता का मतलब होता है ना कि किसी खाद्य पदार्थ को, है ना, मैं अपने वे में बता रही हूँ, यही लाइन है। देखिए, जो पिछला लेक्चर नहीं पढ़ा है वो देखें, उन्हें समझने की कोशिश है करना पड़ेगा कि कोई खाद्य पदार्थ है ना, तो जिस प्रकार का वो आइटम है। अब मान लीजिए पनीर है, तो क्या देता है पनीर आपको, पनीर क्या देगा, प्रोटीन देगा, प्रोटीन देगा, है ना। वसा है तो वसा क्या देगा आपको, ऊर्जा देगा, है ना। विटामिन है तो विटामिन क्या देगा, तरह तरह के रोगों से आपको बचाएगा, है ना। कार्बोहाइड्रेट है तो ये भी क्या देगा, ऊर्जा देगा। तो जो भी ये खाद्य पदार्थ हैं, वो क्या है, वो अपनी प्रकार में वो खाद्य पदार्थ समाहित हैं। लेकिन उन खाद्य पदार्थों को जब सही वे में हम नहीं फॉलो करते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, हमारे लिए संकट पैदा करते हैं, है ना। मैं एग्जांपल दी थी कि किसी रोगी को यदि खाली पेट दवा देना है, तो यानी कि उनके एंजाइमों को सक्रिय किया जाता होगा, ताकि उसके बाद भोजन देंगे तो उनका पाचन सही से होगा, उन्हें उल्टी नहीं होगा, है ना, उन्हें गैस नहीं बनेगा,
उन्हें कब्ज नहीं होगा। लेकिन यदि आप वो खाली पेट की गोली ही उन्हें ना दीजिए और वो खाने में आइटम पे आइटम दीजिए, तो वो उल्टी किए जाएंगे, उन्हें कब्ज बने जाएगा, उन्हें पाचन नहीं होगा, उन्हें गैस बना जाएगा। तो ये क्या होगा, तरह तरह के रोगों से उन्हें क्या होगा, संकट का सामना करना पड़ेगा। इन चीजों को हमने बहुत अच्छी तरह इस प्रकार से समझा। अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी इस टॉपिक पे, ज्यादा बोलना होगा तो मेरे पिछले लेक्चर में जाइए, उसमें बोलती हूँ ज्यादा, इस बारे में ज्यादा बताई थी। अब हमें क्या पढ़ना है कि भौतिक संकट पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछ लेते हैं। तो देखिए, थोड़ी सी पेज को सही लगाती हूँ। हाँ, भौतिक संकट क्या होते हैं, यहाँ कहना नहीं पड़ेगा शायद, जो भी पढ़ने वाले होंगे यहाँ कहना नहीं पड़ेगा कि क्लास को छोड़ के मत जाइएगा, है ना, क्योंकि आप खुद ही जान रहे होंगे कितना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा था यहाँ से, भौतिक संकट किसे कहते हैं, कोई भी भौतिक पदार्थ को, हो सकता है कोई भी भौतिक पदार्थ हो सकता है, ये नहीं कि यहाँ पे जो भी पिक्चर दिया है, जो भी फिगर मेंशन किया है, आप उसी को समझिए, नहीं और भी हो सकता है। अब इससे आप अनुमान लगा लेंगे कि किन किन चीजों को हम भौतिक में रख सकते हैं और किन किन चीजों को रासायनिक में रख सकते हैं, है ना। तो आइए देखिए, जो सामान्यतः खाद्य पदार्थों में नहीं पाया जाता है, जो रोग उत्पन्न कर सकता है अथवा आघात पहुंचा सकता है, इनमें सम्मिलित है ना। अब क्या आपके खाद्य पदार्थ में पहले से ही ये गेहूं की बालियां लगी होती हैं, जब ये क्या होता है, जब ये ऐसे आपकी गेहूं की बालियां लगी होती हैं, तो क्या गेहूं के बालियों में पहले से ही पत्थर रहता है, गेहूं के साथ पहले से इसमें पत्थर ये रहता है क्या, पत्थर रहता है, ये बाल ओल इसमें रहते हैं, कंकड़ बालू पत्थर नहीं ना रहते। इसमें तो बहुत सुंदर सुंदर क्या होते हैं कि दाने होते हैं, है ना, बहुत सुंदर सुंदर इसमें बीच बीच में क्या होते हैं कि दाने होते हैं। और वो उन्हीं दानों, वो दाने जब पक जाते हैं ना सुंदर सुंदर, तो इसी से क्या होता है, हमें खाने पे क्या होते हैं, यही तो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, हमें खाने पे क्या देती हैं, ऊर्जा देती हैं, है ना, यही ऊर्जा देती। और जब हम ये पढ़ेंगे ना, कुल मिला के जब खाद्य पदार्थ पढ़ेंगे ना, तो इसके भी देखिए 3 पार्ट होते हैं, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछता है। तो खैर खैर, जब हम खाद्य पदार्थ हम टीजीटी का पढ़ाएंगे ना, तो बताएंगे आपको कि इसके 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए, हमें भौतिक संकट पढ़ना है, उसे मैं पढ़ाने लगूंगी तो दूसरे टॉपिक पे चली जाऊंगी। तो देखिए, भौतिक संकट किसे कहते हैं, भौतिक संकट, अब मतलब समझ गए ना कि खाद्य पदार्थ में नहीं पाया जाता है, वही कह रहा है सामान्यतः ये खाद्य पदार्थ में नहीं पाया जाता है। अब ये बाली में आपको पहले से थोड़ी ना मिलता है, तो इसमें नहीं पाया जाता है, जो रोग उत्पन्न, और ये सारे क्या होते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। अब थोड़ा सा मैं ऊपर करती हूँ। चलिए, मैडम का बाल ही बस कट रहा है। ये देखिए, अब यहाँ पे क्या है, देखिए, भौतिक संकट में बता रहा, बीड़ी और सिगरेट, है ना। अब मान लीजिए कोई जेंट्स वहां पे खाना बना रहे हैं, वो तो बेचारे याद ही हैं अपने फेफड़े को जलाने में, है ना, उन्हें शौक चढ़ा है कि अपने फेफड़े को धुआं आग लगा के अपने लंग्स को जला ही डाले, मौत जल्दी आ जाएगी, है ना। तो बेचारे एक और खाना बना रहे हैं और क्या करें, एक तरफ ये बीड़ी सिगरेट क्या है, देखिए बीड़ी और सिगरेट लिखा है, बीड़ी सिगरेट क्या है, पिए जा रहे हैं, फूके जा रहे हैं, आग लगाए जा रहे हैं अपने लंग्स को, है ना। पता चले जब समाप्त हो जाती है, तो छोटी सी बचती है ना बीड़ी, सिगरेट आप कहीं गिरा उरा देखी होंगी, तो थोड़ी सी बचती है ना, क्या हुआ, यही खाने में पड़ गया। बाल है बाल तो नॉर्मल चीज है, कभी कभी पड़ जाता है। अधिकांश ऐसे होते हैं कि हम बाल जब धुल के ये क्या कहते हैं टॉवल लपेटे होते हैं ना, तभी ऐसी हमसे गलतियां होती हैं। खैर, हम गृहिणियां खुद ही सोचते हैं कि खाना अच्छा बने, और जब जेंट्स जेंट्स के सामने जाता है ना, तो बस जेंट्स तो बोलते नहीं, बस आंखों ही आंखों में बात करते हैं हम, है ना। उसके पहले तो आंखों आंखों में वो बात नहीं करेंगे, लेकिन जब खाने में बाल मिल जाएगा, तब बेचारे बहुत आंखों आंखों में बात करेंगे, आंख से ही लगता है कि कितनी चीजें कह चुके, है ना। तो मेरी बातों को आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ बाकी अगला देखते हैं।
तो ऐसे हो जाता है, जो कि हम ना चाहते हुए हमसे हो जाता है। क्योंकि इन जेंट्स को ही हमारे लंबे लंबे बाल भी पसंद आते हैं, और बेचारे जब लंबे लंबे बाल टूटते हैं ना, तो ये सीधे खाने में ही जाते हैं, और फिर उसके बाद से आंखों से बात होने लगती है। तो आगे चलिए, पत्थल। अब हम औरतें कितना भी बीनने जाते हैं, देखिए जब फसलें काटी जाती है ना, तो वहीं से ये डिस्टर्ब हो जाता है हमारे अनाज। और जब हम बनाते हैं तो इसे अच्छी तरह बिन उन के बनाते हैं तो सही होता है। तो ये पत्थल भी हमारे लिए भौतिक संकट है। ताना और बीज, हाँ, तना और क्या है, बीज। बहुत सारे खाद्य पदार्थ के बीज होते हैं, बीज हमें निकालने होते हैं, तथा तना निकालने होते हैं। अब मान लीजिए ये जो गेहूं की बाली ही तो दिखाई गई है, तो ये ऊपर के पार्ट अगर हम ना निकाल के फेंके तो क्या ये हम खा सकते हैं? नहीं खा सकते ना, है ना। बल्कि वो जो जो गेहूं होता है, तो उसके छिलके हम खा सकते हैं, लेकिन ये ऊपर वाले छिलके नहीं खाते हैं, जिसे हम चोकर युक्त कहते हैं ना, वो तो खा लेते हैं, लेकिन इसे नहीं खा सकते। तो ये भी पड़ जाता है खाना में, है ना। अगला देखते हैं, यहाँ पे देखिए, मछली के कांटे हो गए, या फिर ये पंख वगैरह हो गए, हड्डियां हो गए, टुकड़े हो गए, दिया सलाई हो गया। पहले का जमाना था, बहुत माचिस से लोग खाना वगैरह बनाते थे, अब तो पूजा पाठ की जगह पे ही रहता है। लेकिन मान लीजिए कभी बाई द वे लाइटर खराब हो गई, तो आप इस माचिस का भी तो इस्तेमाल करते हैं, तो कभी मान लीजिए खाने में माचिस पड़ गया, तो ये भी भौतिक साधन है, भौतिक संकट है, सॉरी, भौतिक संकट है, साधन भी है भाई हमारे लिए। ये भी तो एक साधन का काम करता है। पूजा पाठ वाले जगह मंदिर में हम ना जाएं, मैं कोई गलत नहीं बोली हूँ, मैं जहाँ गलत बोलती हूँ वहां पे सॉरी बोल लेती हूँ, लेकिन यहाँ पे नहीं बोल सकती मैं, क्योंकि ये साधन भी है। माचिस जो है, क्योंकि किसी भी मंदिर में जाए हम, या फिर घर पे हमारा है, रोज सुबह शाम दीपक जलाने का काम है, मंदिर में जाते हैं तो वहां पे धूप बत्ती है, दीपक जलाने का काम। तो ये क्या है, हमारे लिए एक साधन का काम है। बहुत अभी गाँव में भी, पिछड़े जहाँ पे गांव बस्तियां हैं, वहां पे अभी इसी का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि भाई ये जो आपकी लकड़ी है और उपले हैं, उसे नहीं ना हम लाइटर से जला सकते हैं, तो वहां भी ये माचिस क्या है, साधन है हमारे लिए, संसाधन है, कि हमारे उपयोग में ये बहुत ही काम करता है, बहुत आता है ना। तो संसाधन भी है और संकट भी, अगर उसे हम उसका प्रयोग कर रहे हैं तो हमारे लिए संसाधन है, और उसे खाने में डाल के बदका दे रहे हैं, खौला दे रहे हैं, खाना निकाल के खा रहे हैं, तो ये हमारे लिए संकट है ना। लेकिन ये किस में आएगा, भौतिक में आएगा, रासायनिक में नहीं आएगा। ये ना जानिएगा कि आगे की तरफ ये मसाले लगे होते हैं तो रासायनिक में आएगा, नहीं। तो याद कर लीजिएगा, अभी माले मोती हैं, पता चले मैडम खूब गहना हीरा मोती पहन के और खाना बना रही हैं, वहीं पे टूट गया, मोती मोती भी उसमें पड़ गई, है ना। तो ये भी आता है, कील नट वगैरह है, मान लीजिए उसी किचन में आप खाना बना रही हैं, उसी किचन में कोई आ गया ड्रिल करने वाला, कुछ पेचकस रिंचू पिलास लेके आ गया कसने वाला, खाना जब तक आइटम चला रही है तब तक उसमें गिर गया, तो ये भी हो गया आपका, ये भी भौतिक साधन में आएगा, है ना। रेसेदार जूट वगैरह, किसी भी प्रकार के रेसे हो गए, बटन हो गए, तो ये इन सारे चीजों को याद करिएगा, इम्पोर्टेंट है आपके लिए, है ना। तो फ्रेंड्स, ये भौतिक संकट जरूर याद करिएगा, और भी ऐसी बहुत चीजें हैं जिनके बारे में हम जानकारी लेंगे नेक्स्ट अगली क्लास में। और क्लास लंबा हो जाता है तो पढ़ने में मजा नहीं आता। ज्यादा से ज्यादा पहले लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए, फिर भागिएगा कहीं, है ना। ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक सब्सक्राइब करिए। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।